नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एहसन वाणी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी वर्तमान लगातार काल। देखो, इस टेंस में जो भी कार्य होता है वो क्या रहता है, जारी रहता है। इस टेंस में कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूस बना कंटिन्यूस है। कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रहना या निरंतर। देखो आगे हिंदी वाक्यों की पहचान। देखो, इस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अर्थात इस टेंस में कार्य जारी रहने का आभास होता है। कार्य क्या रहता है, आपका गतिशील रहता है। तो ये इस टेंस की क्या होगी, पहचान होगी हिंदी की। आगे देखो अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। यदि वाक्य में टुडे, नाउ, टू नाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूसली, इन दिस डेज, नाउ ए डेज, कॉन्स्टेंटली, लुक, लिसन आदि एडवर्ब का प्रयोग होता है। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट यानी होता है नियतांक या स्थिरांक यानी नियत। तो हेल्पिंग वर्ब देख लेना इसका। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ उपयोग में लाई जाती है, काम में ले जाती है। ओके। एम एम है आपका। एम में ध्यान देना, एम आई सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, काम में आता है। यानी एम हेल्पिंग वर्ब है, उसका कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है, आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या होता है, एम का प्रयोग होता है। ओके। और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो बहुवचन जो करता होता है उनके साथ आर का यूज होता है। देखो वर्ब यानी आपकी वर्ब यानी क्रिया। इसमें वर्ब की कौन सा रूप है जो काम में लेते हैं, तो वो जो वर्ब का रूप है ध्यान देना। वर्ब के मैंने बताया था कितने रूप होते हैं, क्रिया कितने रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन हम यहाँ मैन वर्ब या जिसको फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, मैन वर्ब भी बोलते हैं, मुख्य वर्ब प्लस में क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। मैन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। ये यहाँ वर्ब का रूप हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। कॉमन चीज़ है, मैंने बता दी आपको सेंटेंस शुरू करने से पहले, टेंस के शुरुआत में। तो ये जितने भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे, और वर्ब का जो ये रूप है ये रूप काम में लेंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे आगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, सकारात्मक कथन होता है। क्या होता है, सकारात्मक कथन होता है। यानी यहाँ इसमें क्या है, पॉजिटिविटी दर्शाता है सेंटेंस। ओके, इसमें किस तो साधारण भी बोल सकते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, देखो आगे इसकी स्ट्रक्चर देखना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, अब राम अपने शयन कक्ष में सो रहा है, तो नाउ राम इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। यानी अब राम अपने शयन कक्ष में सो रहा है। तो ध्यान देना, नाउ यानी अब, राम सब्जेक्ट क्या यूज ले लिया, राम, इज हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग यानी सो रहा है, इन हिज बेडरूम अपने शयन कक्ष में। ओके, आगे देखते हैं। अक्षत अब यहाँ आ रहा है, अक्षत इज कमिंग हेयर नाउ। ओके, अक्षत अब यहाँ आ रहा है। हम आज रात को सिनेमा जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू सिनेमा टू नाइट। मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए स्टोरी। देखो वे मैदान में खेल रहे हैं, लुक दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखना, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में नकारात्मक कथन होता है, यानी अंग्रेजी वाक्यों में नोट का प्रयोग होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है इसकी, वो होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे।
वह भोजन नहीं पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह भोजन नहीं पका रही, तो वह भोजन नहीं पका रही है, वह है स्त्रीलिंग, इसलिए शी यूज हुआ है। अगर यहाँ आता वह भोजन नहीं पका रहा है तो ही आ जाता ही इज नॉट कुकिंग फूड। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। ओके, वह ये किसके लिए स्त्रीलिंग है तो शी, अगर पुल्लिंग होता तो ही यानी। ओके, आगे देखते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बुक। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इस प्रकार के वाक्य क्या से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह पे। अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। देखो हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में तो क्या से शुरू होता है, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस, और प्रश्नवाचक चिन्ह पर समाप्त होता है। लेकिन बीच में नोट का प्रयोग नहीं होता। अगर बीच में नोट का प्रयोग हो जाता है तो इंट्रोगेट क्या हो जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना। ओके, स्ट्रक्चर इसकी है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यानी आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। क्या वह खाना खा रहा है, यानी इज ही ईटिंग फूड। क्या हो गया, इज ही ईटिंग फूड। आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी में तो क्या से शुरुआत होती है, डॉट डॉट डॉट, बीच में नहीं का प्रयोग, फिर क्वेश्चन मार्क, और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है नोट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब देखते हैं अगला। अगला देखो, क्या वे आज भोजन नहीं पका रहे हैं, आर दे नॉट कुकिंग फूड टुडे। क्या मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। ये आपके क्या होगी, दो उदाहरण हो गए। अब मैं बात करता हूँ WH सेंटेंस, यानी हिंदी वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कौन आदि शब्द आते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में वाट वेन हु वाई वेयर आदि शब्द आते हैं। देखो ये तो मैंने उदाहरण के तौर पे लिए, इतने नहीं होते, 11 शब्द होते हैं, और भी आ सकते हैं। आपका हाउ, हुम शायद नहीं दिया मैंने, हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। तो ये थोड़ी ध्यान रखना, पीछे की वीडियो में मैंने बताए, में देख लेना। स्ट्रक्चर संरचना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। मोहित झाझड़ में क्यों रह रहा है, वाई इज मोहित लिविंग इन झाझड़, यानी मोहित झाझड़ में क्यों रह रहा है। तो ये थोड़ी से देख लेना, आपको मैंने बता दिया इनके उदाहरण 3 एग्जाम्पल कर दी के। अब आप घर पे प्रैक्टिस करना, इन पूरा जो अपना टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। तो इसका क्या करोगे, यानी वर्तमान लगातार काल जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको ये हमने कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने इसका। सारी चीज़ें मैंने आपको उदाहरण में और जल्दी जल्दी में थोड़ी समझा दिया टाइम के अभाव में, क्योंकि इतना कुछ है नहीं इनमें बताने लायक। हाँ, वो शब्द हैं वो ज़रूर याद रखना, जो अंग्रेजी पहचान के जो शब्द होते हैं ना, वो काम में आते हैं, अपने वर्ब की फॉर्म भरवाते हैं तब। और ये अपना क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में भी इस प्रकार के, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो उन शब्दों को याद कर लेना, कौन से शब्द है जो टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब में भी मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब बताई है, जय मार, एज का प्रयोग एक वचन के साथ, एम का आई के साथ, और आर का बहुवचन के साथ। ओके, तो थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।